नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा एक खास शो एनर्जी मीटर, जिसमें हम लोग जानेंगे कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को यहां पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या पोजीशनिंग करनी चाहिए, क्या रणनीति यहां पर अपनानी चाहिए। और इसमें हमारी मदद करेंगे आज सेबी रजिस्टर्ड आरए एंड धन के मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु अरोड़ा सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए चर्चा शुरू करो। इससे पहले एक बार देख लेते हैं WTI और ब्रेंट के यहाँ पर क्या भाव चल रहे हैं। इसके अलावा क्रूड के MCX पर भी क्या भाव चल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें WTI को, तो यहाँ पर अच्छी खासी हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली है। क्रूड को अगर आप यहाँ पर देखें, यानी कि $99.74 पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 1.5% की इसमें इजाफा आज देखने को मिला है, बढ़त देखने को मिली है। वही ब्रेंट की अगर बात करेंगे तो $106 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। करीब 1.5% की इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। MCX क्रूड की अगर बात करें तो फिर कल से थोड़ा सा इसमें, कल रात के वक्त इसमें थोड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद दोबारा इसने रिबाउंड किया है। $9,628 पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। करीब 2.25% की इसमें बढ़त देखने को मिली है। हिमांशु सर, कल ही हम लोग बात कर रहे थे, कल जब क्रूड की बात हो रही थी तो उसमें हम लोग की ऑफ लाइन डिस्कशन भी हुआ था कि मतलब US की ओर से ये दोबारा वार्ता की बात की गई है और पाकिस्तान के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर जाने वाले हैं मिलने के लिए, लेकिन दोबारा तलवारें खींचना शुरू हो गई हैं। क्या लग रहा है सर, इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं अभी फिलहाल आप? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर जाने का प्लान कर रहे थे उनको शायद रास्ता नहीं मिला ईरान पहुंचने का या कुछ ऐसा हुआ है कि ये आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। और हाँ, हमारी डिस्कशन हुई थी, लेकिन फिलहाल क्रूड के प्राइसेस इस समय तो सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ सीज फायर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस अदरवाइज नीचे की तरफ ही सस्टेन करते। हो सकता है कि सीज फायर हो, लेकिन एक सिलेक्टेड सीज फायर हो कि हम फॉर एग्जांपल लेबनान पे अटैक नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल इजराइल लेबनान पे अटैक नहीं करेगा, कुछ इस टाइप का हो सकता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि US इस बात को लेकर बहुत ही फर्म दिख रहा है इस समय कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, और ईरान इस बात को लेकर बहुत ही फर्म दिख रहा है कि मैं अभी के लिए हो सकता है ना बनाऊं, लेकिन 5 साल के बाद तो मैं डेफिनेटली उसको बनाऊंगा, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट का, मेरी सिक्योरिटी का सवाल है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो डिस्कशन है वो भी US और ईरान में दोनों में तनी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी कॉमन पॉइंट के ऊपर ऐसा लग रहा है कि मानेंगे। तो जब तक ऐसा है, मुझे नहीं लगता है कि क्रूड के प्राइसेस में कोई ज्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। तो जब हमारी रात को हम मिले भी थे, चैनल पे मिले थे और उसके बाद भी हमारा डिस्कशन हुआ था, तो वहां से रादर हमारे बात करते करते शायद वो न्यूज आई थी, जब आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था कि शायद अभी कोई न्यूज आई है कि प्राइसेस में 3.5-4% के आसपास की गिरावट आई है। वो बात और है कि दोनों इन्वेंट्री इतनी स्ट्रांग थी कि प्राइसेस को वो सपोर्ट करके ऊपर लेकर चले गए। और अभी के लिए भी मेरा जो व्यू है वो यही लग रहा है कि क्रूड ऑयल में एक छोटा सा करेक्शन जरूर बन सकता है, एक साइडवेज मूवमेंट जरूर रह सकती है, कंसोलिडेशन रह सकती है, लेकिन प्राइसेस में कोई बहुत बड़ी वीकनेस फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। रादर मैं यहाँ पर अपने चार्ट्स को भी यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल सर जी। फिलहाल वैसे जो भाव चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं, 2.25% के आसपास इसमें बढ़त देखने को मिली है। कल रात में इसमें करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जैसे कि बताया कि जो इन्वेंट्री की डेटा है उसने इसको सपोर्ट किया और वहाँ से रिबाउंड होता हुआ यहाँ पर क्रूड हमको देखते हुए मिल रहा है। हिमांशु सर जी। जी, तो यहाँ पर अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस को देखें तो जिस समय हम यहाँ पर बात कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली उसी समय के आसपास मार्केट में बॉटम लगा और उसके बाद से प्राइसेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर दोबारा से देखने को मिली है। तो अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट के आसपास या फिर 3.25% के आसपास क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 38% रिट्रेसमेंट लेवल से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन होता है। सो अगर ये 23% रिट्रेसमेंट मतलब 9,740 9,750 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना शुरू करते हैं, तकरीबन आधे से 1 घंटे के आसपास सस्टेन करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो वापस अपने उसी रेंज के अंदर पहुंच जाएंगे जहां पर 10,100 से उन्होंने अपने नीचे आने की रैली स्टार्ट करी थी। और उसके बाद भी अगर प्राइसेस ऊपर सस्टेन करते हैं तो 10,500 शुड नॉट बी अ वेरी फार लेवल। अभी के लिए प्राइसेस में अगर हम यहाँ पर एक वीकली चार्ट देखते हैं, सो यहाँ पर हमारे सामने एक डार्क क्लाउड कवर जैसी कैंडल बन रही है, लेकिन क्योंकि आज थर्सडे है तो अभी हम उसको मान नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एक्सट्रीम सिचुएशन में मान भी लेते हैं कि ये कैंडल बन जाती है, तो भी कम से कम 9,100 के नीचे मार्केट में वीकनेस देखने को मिल सकती है। इससे पहले मार्केट में कोई वीकनेस नहीं है। आप नोटिस करेंगे कि जब कभी भी मार्केट में एक शार्प फॉल आता है उसके बाद से इमीडिएटली रिकवरी आ जाती है। कोई भी कैंडल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है।
यहाँ पर भी आपको एक बीरिश एंगल्फिंग कैंडल या डार्क क्लाउड कवर जैसी कैंडल दिख रही थी, उसका ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर जो लो ब्रेक हुआ उसमें इमीडिएटली बुलिश हैरमी कैंडल बना दी थी। यहाँ पर भी अब डार्क क्लाउड कवर बन रहा है, इसका लो ब्रेक होगा तो ही हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो मार्केट ज्यादा डाउनसाइड्स को या फिर मैं बोलूंगा कि बियर्स को फेवर नहीं कर रही है। हर बार मार्केट जब यहाँ से नीचे जाती है तो इमीडिएटली यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइसेस वापस ऊपर आ जाते हैं, तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एनी प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को, एक बहुत ही फेमस पैटर्न है टेक्निकल विच इज असेंडिंग ट्रायंगल, तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। और असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब होता है कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड करके यहां से ऊपर निकलने के चांसेस हैं वो कम से कम 65-70% के आसपास रहते हैं। और फिर मार्केट के जो टारगेट्स होते हैं, मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा अभी के लिए, लेकिन मार्केट में जो जनरली टारगेट्स रहते हैं वो इतने रहते हैं। तो आप ये सोचिए कि हम कल वाले सेशन में भी यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर ये प्राइसेस इसके ऊपर जाते हैं तो 14,000 शुड नॉट बी अ वेरी बिग लेवल टू अचीव। यहाँ पे 20-30% के आसपास की तेजी देखने को मिल सकती है। और उसी लेवल, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इंटरनेशनल मार्केट में भी $150 के आसपास का टारगेट बनता है। अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो साइडवेज ट्रेड हो रहे हैं और यहीं पर थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं, टाइम व्यतीत कर सकते हैं। और तब तक तो यहाँ पर हमें कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, लेकिन अभी जब कोई इसने यहाँ पर इसमें ट्रेड कोई लेना चाह रहा हो तो कोई आपको पोजीशन दिख रही है इसमें भी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर अभी किसी ने ट्रेड लेना है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लेवल पे दिखाया था कि इन लेवल्स के आसपास ही, जिस लेवल में हम अभी खड़े हुए हैं या फिर कल के लो के अराउंड, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिलती है। जब तक कि कल का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रहेगी। वो चाहे हम यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, 9,500 के आसपास परचेज कर सकते हैं, लेकिन 9,400 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 9,380 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक ये लेवल मेंटेन है तब तक बाय ऑन डिप्स की ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब हम यहाँ पर फ्यूचर बाय करना चाहें या फिर हम यहाँ पर मिनी फ्यूचर बाय करना चाहें और या फिर हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करना चाहें, तीनों केसेस के अंदर इट इज रिकमेंडेड कि आप अपसाइड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहे, ना कि डाउनसाइड की तरफ। ठीक है, अपसाइड की तरफ यहाँ पर इंक्लाइंड आप हो सकते हैं इन केस अगर आपको पोजीशन लेनी है। नेचुरल गैस की यहाँ पर बात कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर 293 रुपए के आसपास ये भी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, करीब आज इसमें आधे फीसद की बढ़ोत देखने को मिली है। सर नेचुरल गैस कैसा लग रहा है सर अभी टेक्निकल चार्ट पे? जी, नेचुरल गैस को भी अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्रॉडली सारी की सारी कमोडिटीज जो हैं उनमें सिर्फ एक कंसोलिडेशन चल रहा है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कोइंसाइड भी कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में भी फिलहाल सिर्फ वार्तालाप चल रही है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। ना तो वॉर खत्म होने का एक्शन हो रहा है, ना वॉर शुरू होने का एक्शन हो रहा है, जो कि मैं चाहता हूं कि हो भी ना, पर्सनली किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मार्केट में फिलहाल साइडवेज मूवमेंट चल रही है, कंसोलिडेशन चल रही है। सेम व्यू हमारा यहाँ पर नेचुरल गैस में भी है। और नेचुरल गैस में ये एक लेवल जो है 294 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि हमारे करंट लेवल से ज्यादा दूर नहीं है। तो 294 के ऊपर अगर नेचुरल गैस सस्टेन करता है तो यहाँ पर नेचुरल गैस में एक डिसेंट अपसाइड बन सकती है, 303-304 तक के आसपास की तेजी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, 290 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेडर ट्रेड करना चाहे तो 294 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो हम 300 या 302 के आसपास की हम एक कॉल परचेस कर सकते हैं। और जब तक प्राइसेस इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 290 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तब तक वो कॉल पोजीशन को हम होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे में करना चाहें तो मिनी फ्यूचर या फिर फ्यूचर्स के अंदर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई नेचुरल गैस और यहाँ पर क्रूड को लेके। इसके हिसाब से आप अपनी रणनीति जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। हिमांशु सर, थैंक यू सो मच। आज शाम को आपको मुलाकात होगी दोबारा इन्वेंट्री को लेकर, जो हम लोग लेकर आएंगे यूएस के डेटा नेचुरल गैस को लेकर होंगे। उससे पहले जाने से पहले सर अपना डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। जी, मेरी पर्सनली कोई भी पोजीशन नहीं है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में, जिसके बारे में हमने बात करी है। और मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर करी हैं, प्लीज कंसिडर देम ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड नॉट एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू हिमांशु सर सो मच, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, ये था हमारा आज का एनर्जी मीटर, जिसमें हम लोगों ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर चर्चा की। इसके अलावा आज शाम को 7:45 बजे के आसपास हम लोग दोबारा एनर्जी मीटर लेके आएंगे, जिसमें क्रूड नेचुरल गैस को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। तो उसमें आप ज़रूर शामिल हों, अपने सवाल भी उसमें आप अपने इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसको भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे शाम को मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।